किराएदार नहीं हो। जितना देश के मंत्रियों का हक है भारत में, उतना फरमाइश बहुत किया है, झंडा कहाँ है, हलवा कहाँ है, लेकिन बाजा इतना थका दिया है कि लगता है कि हम कहाँ हैं। लेकिन अल्लाह का करम है, कुछ नहीं होगा। पूरा मजमा हाथ उठा के कहें या रसूल अल्लाह, या अल्लाह। जितने लोगों ने 1 बजे बाद के बाद दोनों हाथों को उठाया, मौला 12वीं आका के नाम पे जो हाथ उठाया, 12 महीना हाथों में तंदुरुस्ती अता कर दे मौला, 12 महीना हाथों में रोजी रोज़गार अता कर दे। अब जो लोग नहीं उठाया होगा वो मन में सोचता होगा, या अल्लाह बाबा दुआ दे दी, हाथवा नहीं उठा पाए, हम ख्याली में रह गए, एक चांस से बाबा दे देता तो कितना अच्छा होता। तो क्यों मन में सोचिएगा, एक चांस से ले लीजिए। पूरा मजमा का या रसूल अल्लाह, या अल्लाह हाथ उठाने वालों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना, उनसे पहले मोहल्ले के मस्जिद के नमाजी बना। देखो मुसलमानों, नमाज पढ़ो। हजरत आज हमारी मस्जिदों में नमाजी नहीं रहते। एक मस्जिद में बड़ी मुश्किल से 15 से 20 नमाजी, 100 घर की आबादी होती है, 20 नमाजी। और वो 20 नमाजी जो है उसमें 5 नमाजी मुफ्ती अपने बन गया है, कौन बनाया पता नहीं चलता है। और उसमें 5 नमाजी पीर और 7 नमाजी चुगलखोर। इमाम की हालत ख़राब। आप यहाँ आपके मोहल्ले में नहीं, यहाँ सब नमाजी दूध के धुले हुए हैं। ये सब बात जो है इधर के इधर नहीं है, ये सब बात है कि खलीलाबाद के उस पार की बात बता रहे। आप लोग टेंशन मत लीजिए, ऐसा नहीं है। अजब को वो नमाज पढ़ना जानता नहीं। आज मस्जिदों की हालत देखिए हजरत, हर मस्जिदों को मैं देखा जाके, हुजूर मस्जिदों में AC लग गई, AC तक लगा दिया है, 70 फीट का मीनार, मार्बल टाइल्स। और इमाम का कमरा जाके देखो, अगर चौकी है तो हिल रही है। देखे इमाम के कमरे में हालत, हिल रही है चौकी। तमाम कबाड़ा माल चौकी के नीचे, चूहा दौड़ता रहता, शेर घुस गया। ये कौम कभी नहीं देखेगी। पूरा सामान कमेटी वाला इमाम के कमरे में रखा रहता है। AC लगा दिया, कूलर लगा दिया, गर्म पानी ठंडा पानी मस्जिद में देखिए, गर्म पानी ठंडा पानी अलग अलग हिसाब किताब का। टोपी तक कमेटी वाला मस्जिद में रख दिया, टोपी खाली पजामा कुर्ता बाकी है। फिर भी नमाजी नहीं मिलते हजरत। AC में नमाज पढ़ रहा है, नमाज पढ़ना नहीं जानता, नियत कर रहा, पंखा देख रहा कितना स्पीड चल रहा है। AC में नमाज पढ़ रहा, पंखा देख रहा है, बोले इस्लाम खतरे में, कली तुम्हारा पंखा खतरा। तो नमाज पढ़ना सीखोगे तब न जानोगे, कुछ जानते नहीं हो। पूरी जवानी कट गई मोड़ में, रोड में, खेत में जाके, बुढ़ापा छाया, हाथ पांव जवाब दिया, कवरेज रियाज बार, तब झूमते झूमते मस्जिद घुसा। नलवा पास बैठता है, वजू खाने पास ऐसे हाथ वहाँ कांपता है, एक नल खोलता है दोनों खुल जाता है। मैंने चचा को खोली, कहा करें, गड़बड़ा के खुल गई ना, कहा करें हम। ये हाल इस कौम की हो गई है। नमाज टाइम पे नहीं पढ़ेंगे। नमाज ऐसे पढ़ो जिस नमाज में रब का जलवा दिखाई दे। मौला अली वाली मौला, पाँव में तीर लगा है, लोग खींचते, अली चीख जाते, छोड़ दो, तकलीफ होती छोड़ दो। साथियों ने कहा अली ये तीर लेके कैसे चलोगे, कहा तकलीफ होती है। मौला अली नमाज में चले गए, खड़े हो गए। साथियों ने तीर को पकड़ा, फल को खींच के निकाल दिया। अली नमाज में खड़े रह गए। जब सलाम फेरा, देखा मुसल्ले के नीचे से खून बह रहा है। साथी बैठे, अली फरमाते क्या बात है, गए नहीं? हजरत जो आपके पाँव में तीर लगा था हम लोगों ने खींच के निकाल दिया, आपको पता नहीं चला। मौला अली फरमाते वल्लाह मैं नमाज में ऐसा डूबा था, ऐसा डूब गया था कि मैं रब का जलवा देख रहा था, खुदा मुझे देख रहा। ये है नमाज। आज का नमाजी नियत किया, एक मच्छर अगर काट लिया, इमाम साहब मोटी मोटी कहा था जला देना, बड़ा मच्छर काट बाहर। ये मच्छर काट ले तो मोटी नजर आए, अली के पांव से तीर निकाल लिया, पता ना चला। इसलिए मुसलमानों अपने औलादों को इतना पढ़ा दो ताकि जब पढ़ा लिखा तेरा बेटा होगा, और जब वो बेटा गली में चलेगा दुनिया देख के कहेगी आशिक मुस्तफा है, चला जा रहा। ये जो मदरसे में अभी बच्चों को दस्तार दी जाएगी, कितने बच्चे हैं हजरत? जो 5 बच्चे हैं, सीने में कुरान उतारा, कितनी मेहनत की है। उन बच्चों के नाम, इतना बड़ा जलसा जो हो रहा है, आप देखोगे आपका बच्चा के कैसा है, वो उनके बच्चे कैसे अभी स्टेज पे बैठेंगे। सर पे पगड़ी बांधा जाएगा, गले में फूल पहनाया जाएगा। उसके माँ बाप के दिल में कितने बाग बाग होंगे, खुश होंगे कि मेरे बेटे आज मौलाना के बीच में बैठ गए। आपका बेटा इस लायक नहीं है कि पेशाब करके पानी तक नहीं लेता। सोच कर देखा कि अपने बेटों को आपने किस लायक बना दिया। बेटा आपका घर से बाहर है, बेटा आपका गली कुचम बैठा है, आपका बेटा है जाके चिलम खींच रहा है, शराब पी रहा है। मेरे दोस्त, औलाद पे नज़र रखो,
अपने बेटों को देखो, जब बाल बच्चे पढ़े लिखे होंगे, आज एक झोला छाप नेता हमको ठोक के चला जाता है, इस्लाम को भाई मुसलमान को भारत से भगा देंगे, तो ये कर देंगे, तो वो कर देंगे। नहीं देखता सोशल मीडिया में डेली पर डे देखते हो, एक जानवर के नाम पे बेटों को पीट पीट के मार दिया जाता है, बेटियां निकले कॉलेज तो नकाब नोच लिया जाता है, डेली मस्जिद के सवाल उठ रहा है, कभी मदरसे में सवाल उठा रहा है, कभी अजान को रोकना चाह रहा है, कभी नमाज को बंद करना चाह रहा है। देखते कि नहीं देखते हो? क्या देख रहे हो? देख रहे हो आज़ाद भारत में ये मुल्क में, ये मुल्क मेरा भी है, उतना ही है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले इनके ये गुलसिता हमारा। 15 साल मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अंग्रेजों के जेल में चक्की पीसा है, तब भारत देश को आज़ादी मिली है। अशफाकुल्ला को अंग्रेजों ने गोलियों से भूना है, तब भारत को आज़ादी मिली है। शेख भिखारी को अंग्रेजों ने दरख्तों में लटका दिया, तब भारत को आज़ादी मिली है। मोहनी हसन को जिंदा आग के भट्टियों में झोंक दिया, तब भारत को आज़ादी मिली है। अल्लामा फैले खैराबादी को काला पानी की सजा दिया, तब भारत को आज़ादी मिली है। इनकलाब जिंदाबाद लिखने वाला मुसलमान, जय हिंद का नारा लगाने वाला मुसलमान, भारत में पहला तिरंगे का डिजाइन आज़ादी के बाद बनाने वाली सुरैया बानो हैदराबाद की बेटी मुसलमान, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इनके ये गुलसितां लिखने वाला भी मुसलमान। फिर भी तेरे साथ ये मेहमान किया जा रहा है, क्यों? वजह यह है कि तुम अपने आप को छोड़ा है, उलमा की बात सुनते हो, अमल नहीं करते। जो कौम अपने इमाम को झुकाना चाहे, दुनिया उसे झुका रही है। तुम मोहल्ले के इमाम पे हुकूमत करते हो, दुनिया तुझ पे हुकूमत कर रही है। तुम इमाम को गुलाम समझने लगे, दुनिया तुझे गुलाम बना रही है। जरूरी है अपने उलमा की कदर करो, अपने उलमा से इज्जत करो। आज तुम इसी आज़ाद भारत में तुम नहीं बोल सकते, नहीं अपनी आवाज़ बुलंद कर सकते। ये वो कॉकरोच पार्टी निकला, और लगता है कि वो कॉकरोच छा जाएगा। अभी कॉकरोच निकला है, कल चूहा निकलेगा, परसों क्या निकलेगा। अब सब जानवरें पार्टी घूमो, घूमने दो, देश तो मेरा सुरक्षित रहे, देश तो बचा रहे। इंडिया में जितना मुसलमान अमन से रहता है, पूरी दुनिया में नहीं रहता, इसको सुन लो। इंडिया में जितना सुकून से मुसलमान रहता है, किसी देश में नहीं रहता। ये वहाँ मैं आप लोगों को कि दूसरे देश में मुसलमान नहीं, सबसे सुकून में इंडिया में रहता है, इत्मीनान में इंडिया में रहता है, आज़ाद इंडिया में रहता है। जुलूस सड़कों पे निकालो, जलसा मैदान में करो, अजान माइक से दो, पूरे मस्त मौला की तरह मस्त घूमो। क्यों? वजह यह है कि तुम किसी के रहमो करम पे भारत में नहीं रहते हो, हकदार हो, हकदार, किराएदार नहीं हो। जितना देश के मंत्रियों का हक है भारत में, उतना एक मजदूर किसान मुसलमान का भारत की धरती पे हक है। हम ऐसे भारत में नहीं रहते हैं मुसलमान को भगा देंगे। आज तक कोई बच्चा भागा है देश छोड़ के? आज तक किसी मुसलमान को भागते देखें? भागा है? उल्टा सीमा हैदर पाकिस्तान से नेपाल होते हुए हिंदुस्तान घुस गए, उल्टा हो गया, 4 गो लेके घुस गए, अकेले नहीं। तो क्या पता चला? देश मेरा है, इस देश में हिंदू मुस्लिम सब मिल के रहोगे, उसी में खूबसूरती है, उसी में खूबसूरती है। आज कुछ नेताओं ने अपनी राजनीति की रोटी सेकने के लिए तो रोटी भी सेक लिया, पराठा भी सेक लिया, पूड़ी भी बना लिया, कचौड़ी बना लिया। अब तो छोड़ दो मेरे दोस्त के, अब तो छोड़ दो मुल्क का क्या कहते हैं, जान छोड़ दो। अब तो मुसलमान हिंदुस्तान के हिंदू मुस्लिम को अमन सुकून से रहने दो। कभी इसका मसला, कभी उसका मसला। सड़क पर नमाज नहीं तो सड़क पर कौन नमाज पढ़ता है मेरे दोस्त? मुसलमान जो है सब मस्जिद में नमाज पढ़ता है, जो आवारा वही सड़क पे पढ़ता है, जो कभी नहीं पढ़ता वही सड़क पे पढ़ता है। सही है। जो कभी नहीं पढ़ता वही सड़क पे पढ़ता है, जो रोज पढ़ता है वो सड़क पे क्यों पढ़ेगा? हम सड़क पे नहीं नमाज पढ़ते, मुझको भी पता है कि सड़क में नमाज पढ़ने की जगह नहीं, चलने की जगह है, सबको पता है। कोई मुसलमान सड़क पे पढ़ता ही कहाँ है? इतनी जगह मस्जिद में बाकी रहे, सड़क पर पढ़े। मस्जिद में तो जगह खाली रहती, सड़क कब जाएगा? इसलिए मेरे दोस्त, किसी की राजनीति के चक्कर में पड़ो, तुम ना घबरा। हमने करबला देखा है, जिस 22,000 फौज ने यजीदी लोग उतर रहा था मैदान में कमर कस के, और एक तरफ 72 था। ए हुसैन, अपना हाथ यजीद के हाथ में दे दो हुसैन, अपना समर्थन दे दो हुसैन, अपना वोट दे दो हुसैन, बैत कर ले हुसैन, वादा मान ले हुसैन, प्रस्ताव पारित कर दे हुसैन। मेरे इमाम ने कहा क्यों? हम उसको नहीं मानेंगे। कहा क्यों नहीं मानोगे? कहा यजीद को नहीं मानेंगे, यजीद को वोट नहीं देंगे, यजीद के प्रस्ताव को पारित होने नहीं देंगे, यजीद को बादशाह नहीं मानेंगे। तब यजीदियों ने ललकार के कहा था, ए हुसैन,
हाथ नहीं दोगे तो बेटा देना होगा, हाथ नहीं दोगे तो भतीजा देना होगा, हाथ नहीं दोगे तो भांजा देना होगा, हाथ नहीं दोगे ओनो मोहम्मद देना होगा, हाथ नहीं दोगे अली अकबर को देना होगा, हाथ नहीं दोगे तो कासिम को देना होगा, हाथ नहीं दोगे अली अस्कर देना होगा। इमाम हुसैन अगर हाथ नहीं दोगे अब्बास के दोनों बाजू देना होगा। इमाम पाक फरमाते हम पूरा खानदान दे देंगे पर हाथ नहीं देंगे। या इमाम एक हाथ मांगा था यजीद दे देते, हाथ का सवाल था दे देते, एक हाथ देते थे आपका दोनों बेटा बच जाता, एक हाथ दे देते तो आपका दोनों भांजा बच जाता, एक हाथ दे देते तो आपका अब्बास के दोनों बाजू बच जाते। या इमाम पाक आपने ऐसा फैसला करबला की धरती पे क्यों किया? हाथ ना दिया बेटा दे दिया, हाथ ना दिया भांजा दे दिया, हाथ ना दे दिया ओनो मोहम्मद को दे दिए, हाथ ना दिया अली अस्कर को दे दिए, हाथ ना दिए कासिम को दे दिए। मेरे इमाम पाक फरमाते ए मेरे नाना की उम्मतियों सुनो, वो मैदान करबला में इमाम हुसैन फरमाते कब 10वीं मुहर्रम के दिन में, जुम्मा के दिन में, 61 हिजरी में, परदेश वतन में, जमी गरम में, दुश्मन के बीच में, 56 साल की उम्र में इमाम पाक फरमाते नाना की उम्मतियों देख चारों तरफ बंद रखा है, पानी पे कब्जा किया है, हाथ मांगा है, पूरा खानदान आगे लेके आ गए, हाथ नहीं दिए क्योंकि यजीद शराबी है, शराबी। और आज अगर हम यजीद के हाथ में हाथ दे देंगे कयामत तक नाना की उम्मती गुमराह होके भटक जाती, हक ना पहचान पाती। इसलिए आज 10वीं मुहर्रम को जुम्मा के दिन में 61 हिजरी में यह हुसैन फैसला करता है कयामत तक जो शराबी होगा वो हुसैनी नहीं होगा, और जो हुसैनी होगा वो शराबी नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे दस्तार बंदी, मसलके आला हजरत, फैजाने शुहदाए करबला। अब अगर इस मजमे में कोई चिल्लमबाज होगा, कोई शराबी होगा, अब वो सोचता होगा कि क्या होगा। अब 2-5 गो होगा, 8-10 गो होगा, 12-15 बढ़ जाएगा। ये लोग सोचता हो कि झारखंडी मौलाना जान कैसे गए तो फिर हम बाबा कैसे बने। तौबा करो इसी जलसे में बैठ के। अरे मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में 70,000 के मजमा में एक पापी था, पैगंबर की दुआ रुक गई है। ए मुसलमानों, तुम अगर शराबी हो, गुनाहगार हो, इसी मजमे में बैठे बैठे सरकार दो आलम कॉन्फ्रेंस में तौबा करो। अल्लाह गफूर रहीम है, अल्लाह तौबा करने वाले को पसंद करता है। आज का जलसा जैसे दस्तार बंदी। आप लोग थक गए, आप लोग थके, आप लोगों को लगता है कि 2 घंटा बाबा और बोले, ऐसा लग रहा है, लेकिन हमको नहीं लग रहा है। बुजुर्ग चाचा बोल रहे हैं ना, हाँ वो चाचा आप बोल रहे चाचा 2 घंटा और बोल दें। हाँ बोलने तो खैर बोल देंगे, लेकिन कल लोग बोलेगा झारखंडी बाबा था अब नहीं है। लेकिन अल्लाह का करम है, कुछ नहीं होगा, क्योंकि मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता। 2-5 बूढ़ा जो यहाँ बैठा है वो जन्नत जा नहीं सकता। यही तकरीब बलिया में कर दिए थे, 2-4 बूढ़ा उठ के खड़ा, बोल कहा बोलिस रे, कहा मोहल्ला बोलिस रे, कहा बोलिस। हमने चाचा को ये बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा, क्योंकि जो जन्नती होंगे वो बूढ़ा ही नहीं होगा। मैदान महशर कल कायम होंगे, ज़मीन तांबे की होगी, आसमां फौलाद का होगा, मोहम्मद तख्त पे होंगे, अदालत पे खुदा होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, आकार मचा होगा, एक एक नेकियों का हिसाब होगा। लोग लबीसों से भागेंगे, उस वक़्त नामाया माल तो खोला जाएगा, दफ्तर खोला जाएगा, जन्नतियों का फैसला होगा, जहन्नमियों का फैसला होगा। जन्नती जन्नत के सब में, जहन्नमी जहन्नमियों के सब में। रब का हुक्म होगा, जितने जन्नती होंगे सब पे मोहर लगेगा, और सबों को अल्लाह जवान बना के जन्नत अता करेगा। इसलिए नमाज पढ़ो जवानी में। आजकल जवानी नमाज नहीं पढ़ता है। एक एक मस्जिद में 5-5 कुर्सी देख रहे हैं, कुर्सी पे नमाज पढ़ता है। अच्छा 20 साल पहले किसी मस्जिद में कुर्सी देखते थे? 15 साल पहले? अभी कुर्सी देखते हो? 5 साल बचो पलंग बिछा देगा, पलंग बिछा देगा। नमाज कुर्सी में पढ़ रहा है, पूरी जवानी कट गई, खेत में मोड़ में चिलम खींच रहा है, हुक्का पी रहा है, तब नमाज नहीं पढ़ा। जब कमर जवाब दे गई तब
खाली नाटकबाज है। सही बता रहा हूँ, अगर वो कोशिश करता तो पढ़ लेता है। इतना कमज़ोर नहीं, पूरा हटिया का चक्कर लगाता है, पूरा बाजार का चक्कर लगाएगा, पूरा खेत का चक्कर लगाएगा, वहाँ बीमारी नहीं, मस्जिद घुसा बीमारी शुरू। मेरे दोस्त, अपने औलाद को पढ़ा दो। जब पढ़ाओगे, आज हमारे समाज में एक बीमारी फैली है, पता है वो क्या है? वो तिलक डिमांड है। आपके इलाके में चल रहा है क्या? अरे पैसा बेटी बाप से मांगता है क्या? गाड़ी मांगता है, 4 व्हीलर मांगता है, बुलेट मांगता है, केटीएम मोटा टायर वाला, लड़का है 32 किलो, गाड़ी है 1.5 कुंटल। देखें शादी मजर, शादी में देखें दूल्हा देखें, कभी पूरी जिंदगी में दूल्हा पेशाब करके पानी नहीं लिया। और शादी के जब शेरवानी देखिएगा, अरे बाप, लगता कछोसा शरीफ के डॉक्टर यहीं उतरा है। उसका रूप रंग देखना, वो शेरवानी, वो गमछा, वो हुब्बा, वो जुब्बा, वो टोपी, वो ताज, वो पगड़ी, वो फूल, वो माला, दूर से देखिएगा लगता दूल्हा नहीं तजिया उठा ला रहा है। इतना खुशबू देता हजरत, लगता जिन्नात के खानदान से पढ़ के लाया। और जब निकाह पढ़ाने लिए इमाम से बता, बेटा पढ़ो ला इलाहा ला, मैंने केटीएम तो लिया, अब ला बात। बोले हजरत धीरे पढ़ाइए। मैंने बेटा पढ़ो यू हुई, बोले हुई हुई। बोल तेरा बेटा शादी के मंडप पे कलमा ना पढ़ सके, वो इमाम हुसैन का बेटा मैदान करबला में कलमा भी पढ़ा, कलमा बचाया, कुरान भी पढ़ा, कुरान बचाया, नमाज भी पढ़ा, नमाज बचाया, सजदा भी किया, सजदा बचाया, आगे बढ़ा तो नाना का गिरता हुआ झंडा बचा। इसलिए कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। इमाम हुसैन ने अपनी बेटी सकीना को 6 साल की उम्र में मैदान करबला में कुरान पढ़ा के दुनिया वालों को बताया था, ही नाना की उम्मतियों, देखो खाना नहीं, दाना नहीं, पानी नहीं, लेकिन मैंने अपनी बेटी सकीना को मैदान करबला में कुरान पढ़ा दिया है, तो अपने घर की बेटियों को कुरान पढ़ाना। कल मैदान महशर में बीवी फातिमा की चादर होगी, छुपने को जगह मिल जाए। लेकिन आज हमारी माँ बहनें नमाज पढ़ने कहिए 40 को बहाना। मेरी माँ बहन अगर आप सुन रही हैं तो सुनो, सबसे बड़ा गोद, सबसे बड़ा मकतब आपका गोद है, सबसे बड़ा मदरसा आपका गोद है, सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी आपका गोद है, सबसे बड़ा विश्वविद्यालय आपका गोद है, सबसे बड़ा दारुल उलूम माँ का गोद। अगर एक माँ चाह ले तो बेटा गुलाम हुसैन कनीज़े फातिमा बन जाए। अगर माँ बाप चाहेंगे औलाद को जो चाहेंगे वही डाल देंगे, क्योंकि बाबा फरीदगंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह की माँ ने अपने बेटे फरीद को कहा, बेटा नमाज पढ़ो, नमाज। कहा बेटा फरीद, हाँ माँ ये नमाज किन की है? कहा बेटा अल्लाह की नमाज है। कहा माँ अल्लाह की नमाज पढ़ेंगे तो अल्लाह क्या देगा? कहा बेटा शक्कर देगा, शक्कर की पुड़िया देगा, चीनी देगा। हाँ माँ देगा, हाँ बेटा देगा, हाँ माँ देगा, हाँ बेटा देगा। एक माँ चाह ली तो बेटा 4 साल में नमाज में माँ ने खड़ा कर दिया। आज की माँ, आज की बहू बेटियां हाथ में मोबाइल लेके बच्चा भात खिलाती है। ले बेटा ले 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 ले, इधर मोबाइल इधर भात। हम तो कहते हैं पूरा मोबाइल खिला दो, बेटा टावर में चढ़ा रहे। मोबाइल खिला के जो माँ भात खिलाए वो उम्मीद करे कि बेटा गुलाम गौस होगा। कल गौस आजम की माँ कुरान पढ़ के अब जब सोई थी, अब्दुल कादिर दुनिया में आए, 18 पारा का हाफिज कुरान बन के पैदा हुए। जब माँ इबादत करे तो बेटा हुजूर मुजाहिद मिल्लत पैदा हो, माँ रुकू करे बेटा मुजाहिद मिल्लत पैदा हो, माँ क़याम करे बेटा अजीज़ मिल्लत पैदा हो, माँ सजदा करे बेटा हाफिज मिल्लत पैदा हो, माँ इबादत गुजार हो बेटा हुजूर ताजु शरिया पैदा हो, माँ तकवा शार हो बेटा आला हजरत पैदा हो। आज की माँ मोबाइल देख के बच्चे को दूध पिलाए, मोबाइल देखे बेटा बच्चा पेट में है, माँ मोबाइल देखे, बच्चा पेट में है, माँ सीरियल देखे, बच्चा पेट में है, माँ इंस्टाग्राम में रील देखे, बच्चा पेट में है, बेटी फिल्टर लगा के फोटो डाले तो वो बच्चा कैसा होगा? गुलाम गौस नहीं होगा, गुलाम पबजी पैदा होगा, गुलाम हुसैन नहीं पैदा होगा, गुलाम फ्री फायर पैदा होगा, गुलाम अली नहीं होगा, गुलाम बोतल पैदा होगा, गुलाम खाजा नहीं डीजे बाजा पैदा होगा। क्या हो गया? हो गया। शादी में देखते हो
पटाखा लेके जाता है। पटाखा देखते हो मेरे दोस्त, पटाखा बंद करो, अब मत फोड़ो। बहुत दिन से फोड़ दिया, कोई फायदा? फिर क्यों फोड़ते हो? 2026-27 में जो शादी करोगे पटाखा नहीं बम लेके जाओ, बम। या तो अमेरिका ईरान से 2 मिसाइल मंगवा लो, मारो समझी घर उड़ा दो। क्या पटाखा में रखा हुआ है इतना दिन से फोड़ते हो, कोई फायदा है? जब फायदा नहीं फोड़ता क्या है? मान करो, अब अपने आप मत फोड़िए, मौलाना से फोड़वाइए, बम दे दीजिए हाथ में, बम मारेगा समझी घर उड़ा देगा, पूरा सवाब लिखा जाएगा। मेरे दोस्त, ओलमा बार बार रोका जा रहा है, कह रहा है आप ले रुक रहे हो, डीजे नहीं रुकता है, पटाखा नहीं रुकता है। मेरे दोस्त, उन पैसों को अपने मोहल्ले के मदरसे में लगा, जो मदरसे का नाम क्या है? दारुल मारफिया अहले सुन्नत नूरुल उलूम नूरुल इस्लाम। ये आपके मदरसा, इस पे ध्यान रखो। अभी बच्चे देखेंगे, उस मदरसे पे ध्यान रखो। आपका बाप मर जाए, अब जनाजा पढ़ने लायक नहीं हो, इसी मदरसे के बच्चे जाते हैं तो आपके घर में कुरान खानी होती है। उलमा से भी गुजारिश है कि बहुत दिन तक 10-20 रुपये में फातिहा पढ़ लिए, अब मेरे दोस्त बंद करो, आप भी टाइट हो जाइए। रज़ाक रब है, ये कमेटी वाले नहीं हैं। क्या ज़रूरत 10 रुपये में 20 रुपये में फातिहा पढ़ने का? घर बुलाता हजरत फ़ोन करके, 10 रुपया देगा फातिहा, नहीं, बंद करो। जब तक 100 रुपया 200 नहीं, तब तक बैठ के फातिहा नहीं पढ़ना है। अगर 20 रुपया देख लिया, 10 रुपया, तो ऊपर से फूंक दो, फूंक फूक, चल हो गया। क्या हुआ? 10 रुपया 20 रुपया इमाम को देते हो, और तेरा बेटा इतना खर्चा करता है, मॉल में जाकर चिकन चिल्ली चाउमीन गुपचुप सब खाएगा, और इमाम को फातिहा कराने बाप मर जाए, लुंगी कुर्ता गमछा लेके, हजरत 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 बाप जी का लुंगी कुर्ता गमछा है, बाप तो नहीं रहे, मरहूम के यही सब सामान बचा है, ले लीजिए, किसी गरीब को दे दीजिएगा। ये बाप का जो कम्बल है ले जाइए ना हजरत, मदरसे में बच्चे बिछाएंगे, ओढ़ेंगे। क्यों? बाप सिर्फ कम्बल लुंगी कुर्ता गमछा ही छोड़ा था, बाप जो गाड़ी चलाता था वो चाबी नहीं छोड़ा है, वो चाबी ला के दो हजरत, चाबी ले लीजिए। जब बाप ही नहीं रहता स्कूटी क्या करेंगे? हजरत ये पलंग उठाइए, बाप नहीं पलंग उठा के ले जाइए। ये सब नहीं देगा, खाली लुंगी कुर्ता गमछा, अरे 100 रुपया दे के हजरत ठीक से दुआ कीजिएगा, ठीक से। 100 रुपया हम ठिका लिए, घर मकान तुम लगे हम, इसलिए औलाद को इस कदर इतना पढ़ा दो ताकि माँ बाप का जनाजा उठाएगा, कांधे पे लेकर चलेगा, तो वह जनाजा पढ़ेगा, कब्र में उतारेगा, बेटा आपका पर खड़ा होगा, कुरान को पढ़ पढ़ के बेटा दुआ करता जाएगा, माँ बाप भी बख्शा जाएगा, बेटा भी बख्शा जाए। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। आज का जलसा जैसा बाजा था वैसी अच्छी गुफ्तगू हो गई। मुझको उम्मीद नहीं था कि मैं इस कदर बोल पाऊंगा, लेकिन आप जैसे सुन रहे हैं, लग रहा है कि थोड़ी देर और बोल दें, ऐसा लग रहा है, आप लोगों को लग रहा है। लेकिन मेरी तकरीर पूरा 1 घंटा हो गया। कितना? 1 घंटा नहीं 2 घंटा तो खैर नहीं, 60 हज़ार नजराना को मौलाना लेता है, 70 हज़ार 1 घंटा बोलता है। अभी इस बाजा में किसी मौलाना को बुलवा लेते, नाम नहीं लेंगे, 2-4 मौलाना, आवाज़ फंस रही है, ऐसा है वैसा है, ख़त्म कर देता है। हम लोग तो खींच खाच के चला दे रहे हैं, क्योंकि कमेटी बड़ी मुश्किल से जलसा सजाता है। सही बता रहा हूँ, दूसरा मौलाना बुलवा देते ना, नहीं। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते, हम लोग जानते हैं कौम के दर्द, बड़ी मुश्किल से जलसा होता है। एक मौलाना क्या लगता है, ये लोग स्टेज में बैठे कोई मौलाना, एक से एक शायर, एक से मुखरी, एक से पढ़े लिखे हैं, हमसे अच्छी गुफ्तगू होती है, इल्मी गुफ्तगू, लेकिन इनको नहीं सुनोगे। ये लोग खड़ा होंगे, बट 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 नहीं सुनेगा। अब यहाँ का शायर नहीं, एक से कलम पढ़ने वाला है, इनको नहीं नजराना देंगे। चाहिए आपको बाहर का, बम्बे का, दिल्ली का, कलकत्ता का, वो क्या पढ़ता है, यही कलम पढ़ता है। लेकिन नहीं, वो बाहर से आ रहा, खाली मैक में खड़ा होगा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पूरा मजमा खड़ा होता है, खड़ा। और अगर इलाके वाला कितना अच्छा खींच के पढ़ रहा, मजा नहीं आ रहा, लोग कल है। मेरे दोस्त, जहन बदलो, जहन, दिमाग बदलो, दिमाग। इन इलाके के उलमा की तनख्वाह में कमज़ोरी हो रही, इसको बढ़ाओ, इनकी हाज़िरी बढ़ाओ, इनके आमदनी बढ़ाओ। ये बच्चे को पढ़ा रहे हैं, आज मालूम है कितने मदरसे में ताला लग गया आपको नहीं पता, कितने मदरसे को तोड़ा गया आपको नहीं पता, कितने मस्जिद को क्या कहते हैं अतिक्रमण के नाम पे बुलडोजर चला दिया गया। क्या 30 साल पहले ठीक था, 50 साल पहले ठीक था, अब वो आवेद हो गया, अब वो आतंकवाद का अड्डा हो गया। मेरे दोस्त,
सिलसिला सोच के बदलो तो नज़र आएगा। जहन थक जाए तो हर चीज़ बुरी लगती है। आपने उस रास्ते को छोड़ दिया। मेरे गरीब नवाज जब भारत में आए थे ना, तो किसी मौलाना के घर नहीं आए थे, किसी मुफ्ती साहब के घर नहीं आए थे, किसी मदरसे में नहीं आए थे, किसी खानका में नहीं आए थे। 150 राजाओं का स्थान, जिसको राजस्थान कहता है, कितना राजा रहता था उस टाइम में? 150 राजा रहता था। उसी 150 राजा के बीच में मेरे ख्वाजा गई नवाज चंद गरीब मुरीदों को लेके, हाथ में तस्बीह, बगल में मुसल्ला, ज़बान पे अल्लाह अल्लाह कहते हुए वही अजमेर की धरती, सुनसान बयाबान रेगिस्तान, चटिल मैदान राजस्थान पहुँचे। आना सागर देखा, कहा बेटा कुतुबुद्दीन बड़ी मुश्किल से राजस्थान में पानी मिला है, चटाई डाल दो, यहीं से वज़ू गुस्ल करेंगे, दीन का काम यहीं से शुरू करेंगे। कहे सुभान अल्लाह। थक गए हज़रत, काफ़ी थक गए, बहुत ज़्यादा थका दिया बाजार, बहुत ज़्यादा थका दिया। आप लोग लग रहा कि थोड़ी देर और बोल दें। अरे भैया कोई कोशिश करिए मेरे दोस्त, भाजा कुछ कोशिश करो मेरे दोस्त, कुछ कोशिश कर दो, कुछ तो कोशिश कर दो। मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा सिद्दीक हसन साहिब किबला। मेरी माँ बहनें आप भी सुन रहे हैं, मेरी माँ बहनों से गुजारिश है कि आप भी सुने मेरी बात को, मेरी बात को ध्यान से सुने। सैफ साहब कहीं जा रहे हैं क्या? दस्तार के बाद ही पे पढ़ना है उसको। अरे दस्तार के बाद पढ़ेंगे तो दस्तार बंदी कब होगी? बच्चों को बुलाइए ताकि उनको देखेंगे, मेरी तकरीर और होगी, आगे बढ़ेगी। उनके सर पे ताज देखेंगे तो मेरा मन, मेरा मिजाज भी बदल जाएगा, तो मेरा मूड भी फ्रेश हो जाएगा। आप लोग जैसे बैठे हैं, आप लोग जिस अंदाज में बैठे हैं, नहीं लगता कि जलसा सुन रहे, लेकिन बहुत अच्छा सुन रहे हैं हजरत, बहुत अच्छा सुन रहा है। इसी तरह सुनना चाहिए। मैं वो मौला नहीं कि यहाँ से नारा लगा वहाँ से नारा लगा, बस अदब से सुन ले, लेकिन सुबह खाली चर्चा करेगा, सिर्फ चर्चा, कुछ नहीं, अमल नहीं। सिर्फ अगर जाएगा गांव में, देखा रे झारखंडी गजब बोलिस, साला गजब बोलता है, साला गजब बोलता है, मौलाना काट के साला घुसा देगा। साला झारखंडी बाजार टाइट था लेकिन साला गजब बोलिस। मेरे दोस्त, मैं बोलता क्या हूँ? मेरी पूरी तकरीर हुई 1 घंटा। मैं कहीं लतीफ़ा बोला क्या, कोई चुटकुल्ला बोला क्या, कोई कॉमेडी क्या? क्या नहीं मेरे दोस्त, मेरे बोलने का अंदाज़ ही ऐसा है जिस अंदाज से लोग मुस्कुरा लेते हैं। मेरी तकरीर में कोई खिस्सा कहानी लतीफ़ा नहीं है कि एक राजा था, एक रानी थी, एक ऐसा था, एक वैसा था, नहीं। मैं कोई लतीफ़ाबाज ख़तीब नहीं हूँ। मुझको वो वीडियो काट काट के वायरल करता है, और वही सब काट काट के हम क्या बोले हैं उसको आगे पीछे नहीं। अब एक जगह कहा कि झारखंडी बाबा आप लोग को तो झंडा जो रबीउल अव्वल में लगाते हैं वो किताब में है कि नहीं है? तब ने हम लोग साबित है तब लगाते हैं। अल्लाह के रसूल जब दुनिया में तशरीफ़ लाए तो जिब्रील अमीन पहले जाके खाने काबा में फहराया झंडा, बैतुल मुक़द्दस ले गए मदीना शरीफ में, तो ये अल्लाह के रसूल की आमद से पहले झंडा लगाया गया। और वही झंडा हमारे अकाबिर, हमारे उलमा कराम, हमारे क्या कहते हैं हुजूर खलीफा ताजुश शरिया अनीस साहब सिवानी साहब भी दिखा चुके हैं, लेकिन वो लोग किताब मानेंगे नहीं। अब झारखंडी से पूछ रहा कि झंडा कौन किताब में? तो हमने कहा झंडा तुम लोगों को किताब में नहीं, झंडा बांस में रहता है। बोले हम लोग किताब में ढूंढते हैं, हम लोग बोले हम लोग बांस में गढ़ते हैं। करीब मत आना वरना तुमको भी गढ़ देंगे। झंडा खत्म। अब हलवा पकाए शबे बारात में हम, और किताब में ढूंढे वो हलवा कौन किताब? हम बोले हलवा किताब में नहीं मिलेगा तुम लोगों को, हलवा कड़ाही में रखते हैं। बोले हम लोग किताब में ढूंढते हैं। बोले हम लोग किताब में नहीं, हम लोग कड़ाही में ढक के रखते हैं। बोले हम लोग ढूंढते ढूंढते थक गए। बोले हम लोग खाते खाते थक गए। तो ये तकरीरें वायरल हो गई बहुत ज़्यादा। बात भी सही है। जब इलेक्शन आएगा तो अभी देखिएगा, यही 2027 में यूपी में चुनाव आएगा, कोई अखिलेश का झंडा, कोई पंजा छाप झंडा, कोई ललटम छाप झंडा, हाथी छाप झंडा, जूता चप्पल छाप झंडा, सब गाड़ी में बांधेगा, घर में बांधेगा। जीतेगा भाई, जीतेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा। तब नाजायज बिदअत नहीं सूझेगा, तब नाजायज बिदअत नहीं। अगर नाजायज होता तो सबका झंडा होता, सिर्फ मेरा ही वाला क्यों? हर रसूल के टाइम में ये झंडा कहाँ था? रसूल के टाइम में झंडा कहाँ था? तो रसूल के टाइम में तुम भी कहाँ था? 10
10 रुपया झंडा सुन्नी लगा दे, उसके पेट में दर्द। ये बिदत है, ये रसूल के टाइम में नहीं था। तो रसूल के टाइम में मायावती वाला झंडा कहाँ था? हाथी छाप कहाँ था? साइकिल छाप कहाँ था? तुम्हारे जो लेके दौड़ते हो, पता चला तू ना लड़ो। उन जैसे लोगों के लिए दुनियादार का झंडा मुबारक हो, हम गरीब सुन्नियों के लिए अहमद मुख्तार का झंडा मुबारक। इसलिए लड़ो मत, पढ़ो। माशाल्लाह, अरे माशाल्लाह, दीवाना है। हाँ, लड़ो मत, पढ़ो। लड़ाई मत करो हलवा की और झंडे की, वो लोग नहीं खाएगा, मत खाने दो। हम बनाते, हमको मत रोको, हमको बनाने दो। हम इश्क में झूमते, हम इश्क मुस्तफ़ा के इश्क वाले हैं। हमारा बेटा जब जाता है मस्जिद तो पूरी दुनिया सोती है, तो मैक में सीना तान के कहता है मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, शम अबज में हिदायत पे लाखों सलाम, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफ़ा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। इश्क बोलता है, तू मत बोल, इश्क बोलता है। आज का जलसा बहुत कामयाब रहा, इतने लोग, एक भी हिल नहीं रहा। आओ बेटे, आओ प्यारे, बैठ जा। कितना सुंदर लग रहा है, देख रहा है कितना अच्छा। बैठ जा बेटा, बैठ जा, बाद में मुसाफा करना। बैठ जा, बैठ जा मेरे प्यारे, बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। कितनी मेहनत किया तब सीने में कुरान उतरा है, देख रहे हो। खूबसूरत जमात, ये जमात। हाँ, अब मूड बन गया, 1 घंटा और मूड बन गया। हाँ, 2 घंटा मूड बना है, लेकिन आपको देख करके मूड खराब हो गया। इनको देख के मूड बन गया, आपको देख के डबल मूड बना है। अल्लाह ताला इन बच्चे हाफिज कुरान, देखो कुरान का क्या मकाम है, कुरान के बारे में सुन लो थोड़ी देर। कहे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दस्तार दे दीजिए इन लोगों को। अरे दस्तार दे के बैठा दो, दस्तार दे के बैठा दीजिए। हाँ, कहाँ गए? हज़रत सैयद मुफ्ती साहब जो बैठे हैं, और भी हमारे बड़े बड़े उलमा किराम बैठे हैं, बुजुर्गान दीन। इन लोगों के हाथों से ध्यान दिला दी, उसके बाद थोड़ी देर गुफ्तगू मेरी होगी। जो यूट्यूब में जो सुने हो ना, यूट्यूब में जो सुने हो, इंस्टाग्राम में डेली वो 2-4 बातें बता देंगे। पहले इन लोगों को दस्तार दिया जाए। देखो ताज देखा जाए, इनके सर पे देखो। 5 मिनट 4 मिनट में ताज, फिर मेरी तकरीर शुरू। बाबा थोड़ा राहत की हाँ, सांस ले रहे हैं।